हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑल्ट्रेशन। हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी को ऑल्टर कैसे कर सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, अभी ये है इसकी ऑल्ट्रेशन। देखिए, पहले तो ये देखिए कि सबसे पहले ऑल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट किन सिचुएशन से पड़ती है। कि देखो, मेमोरेंडम तो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है पूरा एक कंपनी का। ठीक है, तो उसके ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस भी होती है किसी भी मेमोरेंडम को चेंज करने के लिए, कि या फिर मतलब उसके किसी क्लोज में ही चेंज होगा मेमोरेंडम, तो उसके क्लोज को कंटेंट्स को कवर अप करता है किसी भी कंपनी के। तो जब तक कंपनी को ये फील नहीं होता कि उसके किसी काम में मतलब किसी वर्क में मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, मतलब कोई कंडीशंस अगर उनको ज़्यादा ही कुछ लगता है, तभी वो उस केस में ऑल्ट्रेशन की जाती है, तभी वो परमिट माना जाता है। तो पहला है हमारे पास चेंज इन नेम क्लोज। तो देखिए, चेंज इन नेम क्लोज क्या कहता है। जो नेम क्लोज है वो चेंज पहले किए जा सकते हैं। फर्स्ट है पॉइंट, बाय स्पेशल रेजोल्यूशन से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी उससे। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नोट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन। देखो, अगर कन्वर्जन करना है तुम्हें नेम का, ठीक है, तो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मतलब एक नेम से किसी और उसमें कन्वर्जन कराना है, पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल होनी चाहिए अगर तुम्हें नेम चेंज करना है। तो ये तो स्पेशल रेजोल्यूशन का केस था। फिर अगर तुम्हें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से करना है तो उसके लिए तुम्हें क्या है कि अगर जो कंपनी है, इफ़ द कंपनी इज़ रजिस्टर्ड बाय नेम इन विच इज़ आइडेंटिकल एंड मच, मतलब अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कंपनी का नाम किसी कंपनी से मैच हो रहा है तो आप उसे चेंज करा सकते हो। फिर उसके बाद चेंज कराने के लिए अगर तुम डिफ़ॉल्ट कर देता है कोई, तो उसके लिए डायरेक्शंस है कि डिफ़ॉल्टी को 1,000 रुपये पर डे तक मतलब फ़ाइन देना पड़ेगा। ठीक है, और नया रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट क्लोज क्या कहता है, सिचुएशन क्लोज, या फिर कह सकते हैं आप रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज क्या कहता है। इसको चेंज कैसे किया जा सकता है। इस देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट है चेंज विद इन सिटी। कि अगर तुम किसी सिटी में रह रहे हो, तुम्हारी कंपनी उसी में रजिस्टर्ड है और वहीं पे तुम काम कर रहे हो, तो उसी में चेंज कराना। सेकंड पॉइंट, चेंज विद इन स्टेट। कि स्टेट के अंदर चेंज कराना है, कि हरियाणा टू हरियाणा चेंज कराना है, दिल्ली टू दिल्ली चेंज कराना है। ठीक है, फिर उसके बाद चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक स्टेट से हरियाणा से राजस्थान में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस खोलना है। फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, किसी एक कंट्री में, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से दुबई, तुम किसी और कंट्री में खोलना चाहते हो। फर्स्ट पॉइंट देखिए, चेंज विद इन सिटी। कि इसके लिए तुम क्या प्रोसीजर है। फर्स्ट पॉइंट है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। उसके लिए तुम्हें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद इन्फॉर्म रजिस्ट्रार फॉर द चेंज विद इन 30 डेज। कि इस स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में पहले पास करो, फिर उसके बाद इन्फॉर्मेशन दो रजिस्ट्रार को कि 30 दिन के अंदर इसको चेंज कराना है। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर कोई सामने वाली जो पार्टी है, मतलब जो बंदा है या फिर कंपनी कह सकते हो, वो कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो उसको पनिशेबल होगा फाइन अप टू 1,000 पर डे। तो सेकंड सिचुएशन आ जाती है कि स्टेट के अंदर चेंज कराना है, लाइक हरियाणा टू हरियाणा, बस सिटी अलग हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है। फर्स्ट पॉइंट है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। सेकंड, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। की जहाँ लोकेशन नई तुम बनाना चाहते हो उसको डिफाइन करोगे रेजोल्यूशन पास करने के बाद। नोटिस टू रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। वही 30 डेज में तुम्हें रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा। फोर्थ, कंफर्मेशन बाय रीजनल डायरेक्टर इन केस ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ आरओसी थ्रू जुरिस्डिक्शन ऑफ अनदर आरओसी। जुरिस्डिक्शन मतलब दायरा, की एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार के पास केस चला गया। नेक्स्ट देखिए, चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक स्टेट से अनदर, हरियाणा से राजस्थान, मतलब ऐसे अलग स्टेट में। फर्स्ट पॉइंट है इसका, कैसे प्रोसीजर चेंज कर सकते हैं हम इसको। फर्स्ट, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी, वही हर एक में यही पॉइंट है। फाइल कॉपी टू रजिस्ट्रार, वही ये भी सेम है कि फाइल कॉपी रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर देनी। कंफर्मेशन लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, थर्ड पॉइंट पे। फिर उसके बाद प्रेस्क्राइब्ड फीस होगी जो भी तुम्हारी, उसको पे कर दो। और फिर उसके बाद तुम लास्ट पॉइंट में क्या कर सकते हो, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट्स देन कैन चेंज द ऑफिस। की अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट करती है फिर ऑफिस को चेंज भी किया जा सकता है। बस इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, जो कहता है कि कैसे कैसे रजिस्टर्ड मतलब सिचुएशन क्लोज ऑफिस को कैसे चेंज कर सकते हैं। कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में तो इम्पॉसिबल है, ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है,
अब देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज मतलब किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। देयर आर मैनी रेस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस विच आर इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स और जो शेयर होल्डर्स हो गए, हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, जो कंपनी में पैसा लेकर आते हैं, जिनसे कंपनी चलती है, वो हमारी कंपनी के इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स होते हैं। तो कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। दो जो चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर कंपनीज नोट इशूड द प्रोस्पेक्टस, जिन कंपनी ने इशू नहीं करी है प्रोस्पेक्टस, तो वो चेंज कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। पर इन केस ऑफ कंपनी इशूड द प्रोस्पेक्टस, जिन्होंने शेयर होल्डर्स को बुलाया है कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, प्रोस्पेक्टस को इशू किया है, इट कैन नॉट चेंज द ऑब्जेक्ट क्लोज बट अनलेस इट वांट्स टू चेंज। अगर फिर भी वो चेंज करना चाहती है सिचुएशन, अगर वो फिर भी चेंज करना, पहले वो चेंज कर नहीं सकती, दूसरा करना भी चाहती है, तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी थ्रू पोस्टल बैलेट के थ्रू उसको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्लोज देखिए उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं। ये है लाइबिलिटी क्लोज। इसका फर्स्ट पॉइंट प्रोसीजर मतलब कैसे डिफाइन होता है। इन केस ऑफ लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी जिसमें लिमिटेड लाइबिलिटीज, अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। लिमिटेड कंपनी क्या कहती है, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड टू मेक लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड, कि जो लाइबिलिटी मतलब जो दायरा, लिमिट लाइबिलिटी मतलब जो उनका काम करने का जो वो हो गया, या फिर उनके पास क्या क्रेडिटर, उनके क्या मतलब जो भी उनकी लाइबिलिटीज़ है ना, वो अनलिमिटेड नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी मेंबर्स की कंसेंट चाहिए। तो एन अल्टरेशन विल बी वॉइड इफ़ इट अफेक्ट्स द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, ये अल्टरेशन भी वॉइड मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी, तो मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते, मेंबर्स की लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट करती है। तो इन केस ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सेक्शन 18 परमिट्स टू रजिस्टर इट एज लिमिटेड कंपनी एंड रजिस्ट्रार फर्स्ट क्लोज द ओल्ड कंपनी एंड देन स्टार्ट फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। पहली वाली को बंद कर दो और नए वाली को स्टार्ट कर दो। देखिए हमारा नेक्स्ट क्लोज आ गया कैपिटल क्लोज हमारा क्या कहता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल अंडर सेक्शन 61 एंड इंक्रीज द शेयर कैपिटल अंडर सेक्शन 62। ये सारे हमारे क्लोजेज हैं। फर्स्ट हमारे पास ये आ जाता है, लिमिटेड कंपनी कैन ऑल्टर हिज शेयर कैपिटल, मतलब जो शेयर कैपिटल या फिर कैपिटल क्लोज को जो लिमिटेड कंपनी के केस में कैसे चेंज किया जाता है। ये है कि पहले तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तुम्हें पास करनी पड़ेगी, एक जनरल मीटिंग बिठा के, ठीक है। जनरल मीटिंग बुलाओ, उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन उसमें पास कर दो, फिर उस चेंज इन डिस्क्रिप्शन या फिर शेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन होती है, जो मतलब दिखाती है कि तुम्हारे कितने शेयर्स हैं कंपनी के, वो सब चीज़ें दिखाना। सेकंड पॉइंट है, इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की मतलब रिडक्शन करनी है शेयर कैपिटल में, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। फर्स्ट है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करनी पड़ेगी। सेकंड है फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स विद आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को विद इन 30 डेज तुम्हें ऑल्ट्रेशन के लिए बताना पड़ेगा कि हमें बदलाव करना है शेयर कैपिटल के लिए, ठीक है। और उसके लिए जो भी फाइलिंग है डॉक्यूमेंट्स की, वो भी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। नोटिस भेजना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। फिर उसके बाद जो भी रजिस्ट्रार जो है जितने भी ऑल्ट्रेशन के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जितने भी मतलब रिकॉर्ड्स है, जो भी चेंजेस है, वो सब मेंटेन करके रखेंगे, सब रिकॉर्ड होगा। फिर उसके बाद इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर कोई कंपनी फिर भी डिफ़ॉल्ट कर देती है, अगर नोटिस ना देने में आरओसी के रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को नोटिस नहीं देती है, तो उसके लिए उनको पेनल्टी पड़ेगी 1000 रुपये पर डे या फिर 5 लाख, दोनों में से जो भी कम होगा, टिल जब तक वो डिसकंटिन्यू नहीं करते, मतलब डिफ़ॉल्ट नहीं मांगते। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो लाइक करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एंड सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।